हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद फारूक में। तो आज के इस क्लास में हम एक बहुत ही मस्त डेरिवेशन करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के या फिर 5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये डेरिवेशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यह कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। यह कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। यह वैद्युत क्षेत्र है। हम मान लेते हैं कि माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है और इसकी जो दूरी है, इसकी जो लंबाई है वो 2l है। इसकी लंबाई 2l है। इसकी लंबाई 2l है। हमने क्या किया, माना ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। हमने माना ए बी कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है और जिसकी लंबाई 2l है। जिसकी लंबाई 2l है और इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। हमने क्या किया, हम पहले माना ए बी को एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू से मिलकर बना हुआ है जिसकी लंबाई 2l है और इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। ठीक है। तो हम इसको फिर मान ले रहे हैं कि ये सी है, ए बी सी। ये हमारा एक त्रिभुज बन गया, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अब देखो बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणे लंबवत दूरी। तो हमें यहां से पहले बल को निकालना पड़ेगा, बल के बाद में हमें लंबवत दूरी निकालनी पड़ेगी। तो बल कैसे निकालेंगे, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि होता है E इक्वल टू एफ अपान क्यू। एफ अपान क्यू। अब हमें यहां से बल का मान निकालना है, मतलब एफ का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू क्यू गुणे ई। ये हो जाएगा क्यू गुणे ई। अब हमारा एफ का मान निकल गया और यहां पर जो बल कार्य करेगा ये विपरीत दिशा में कार्य करेगा। एफ इक्वल टू ई क्यू। यहां पर भी बल कार्य करेगा एफ इक्वल टू ई क्यू। यहां पर जो बल कार्य कर रहा है वो विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहा है। अब हम यहां से निकालेंगे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी निकालेंगे कैसे, बीसी। हमें बीसी निकालना है। बीसी हम निकाल लेंगे तो समझ लो वो हमारा लंबवत दूरी है। तो बीसी हम निकालेंगे कैसे, तो यहां पर देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में हम साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, साइन थीटा लंब क्या है, बीसी। हमें बीसी का मान ही निकालना है। ये हो जाएगा बीसी और कर्ण का मान 2l है, 2l। अब हमें बीसी का मान निकालना है तो पहले हम बीसी लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा बीसी इक्वल टू 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा ये बीसी का मान है। इतना निकल गया है। अब हम यहां पर लिखेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर लगने
वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम टाउ से डिफाइन करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा टाउ इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे लंबवत दूरी। तो टाउ इक्वल टू बल क्या है, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो हम यहां पर लिख देंगे क्यू ई, क्यू ई गुणे, और लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी हम लोग निकाले हैं बीसी का माना 2l साइन थीटा, यही हमारी लंबवत दूरी है। तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। अब टाउ इक्वल टू, अब यहां पर देखो 2ql, 2ql को हम एक जगह पर लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे ql, ये हो जाएगा ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। अब हो जाएगा टाउ इक्वल टू, अब देखो 2ql, 2ql इक्वल टू होता है p, 2ql इक्वल टू p, तो इसके जगह पर हम p लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा p, p ई साइन थीटा। यही हमारा द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। हमने क्या किया, हमने पहले माना कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, यह कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जो दो, हमने देख लिया पहले हमने क्या माना,